प्यारी ओ बास कदा वृंदावन पाऊं, बास कदा वृंदावन पाऊं, गाँव के बिहारी तेरी आरती गाऊं, गाँव के बिहारी आरती गाऊं, श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर आरती गाऊं, आनंद कंदम मृदेव चंद्रम नरेंद्रो प्रेण पुराभिरामं कविशिरातम प्रिय प्राणनाथम हरेश पूर्णं सततं नमामि ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्य पाता भवसिन्धुदाता ज्ञान दाता निज धर्म दाता दीनैक बन्धो शरणं प्रपद्ये ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम गोपाङ्गनानां यदुकुल चौरम् अनेक जन्मार्थ पाप चौरम चौरागर्णं सततं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं देवदेव। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री प्राणनाथाय नमः। सभी लोग बैठ जाएं। सद्गुरु स्वामी परमहंसाय नमः। श्री कृष्ण सच्चिदानंद ये नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
बंदो श्री सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करं, धनेश्वर देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुमारी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास, जन्म जन्मो मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, रास बिहारी भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, सर्व श्रोता समुदाय की जय, हो। ग्राम बस्ती की जय, हो। ग्राम देवों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम उस पुराण पुरुष परमेश्वर अनादि अक्षरातीत सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांडाधीश्वर ब्रह्मांड नायक पुराण पुरुष परमेश्वर के चरणों में शतकोटि वंदन अभिनंदन नमन कर। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, परमात्मा की दिव्य वांगमय मूर्ति भागवत महापुराण को सत सत नमन करते हुए और समस्त दैवी शक्तियों को नमन करते हुए विराजमान समस्त भगवत रसिक श्रद्धालु जन, श्रोता जन, समस्त विप्रजन, वृद्धजन, संत जन और हमारे आयोजक परिवार, जिनके अथक परिश्रम का फल भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज चतुर्थ दिवस द्वितीय सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और हमारे परीक्षित जी जिसने अपनी सारी इच्छाओं को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया हो, वही परीक्षित है। परमेश्वर के सिवा दूसरी कोई इच्छा ना हो, वो परीक्षित है। इसलिए आज परीक्षित जी एक ही भाव रखें कि अब मेरे तो आधार श्याम श्यामा के चरणारविंद। अपने मन को केवल उस प्रभु के चरणों में लगाएंगे, उनके सिवा कुछ भी नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए कल आप सुंदर पावन प्रसंगों में श्रवण कर रहे थे, सृष्टि का विस्तार क्रम भी श्रवण कर रहे थे।
आइए नित्य नियम के मुताबिक 2 मिनट प्रणाम संकीर्तन हम सभी करते हैं। तदुपरांत सुंदर अनेक प्रसंगों के साथ आज भगवान श्री कृष्ण प्रकटन महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बड़े भाव से सभी लोग गाएं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। श्री राम दोनों हाथों पर उठा के गोविंद का स्मरण करें।
एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। गाइए। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गाइए। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले बड़े भाव से ताली सेवा करें। जय हो। अंतिम प्रार्थना भगवान के चरणों में। फिर दर्शन को मोहन मेरे नयन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नयन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन प्यारे मेरे नयन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नयन तरसते हैं। एक अर्ज मेरी मोहन। उठाइए दोनों हाथ, बड़े भाव से मेरे साथ गाइए। एक अर्ज मेरी मोहन, अब और न तड़ पाओ। गाइए। अर्ज मेरी मोहन राधे। अब और न तड़ पाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल ताली बजाते हुए सभी लोग हरि बोल। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे गोविंद गोपाल चले आओ, हे गोपाल हे गोपाल चले गोविंद चले आओ, गोपाल चले बोले वृंदावन बिहारी लाल की हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्रोता समुदाय की जय हो। आइए समस्त भगवत रसिक श्रद्धालु जन, समस्त विप्र देवतागण, वृद्धजन, संतजन, श्रद्धामयी, स्नेहमयी, करुणामयी, भक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, बच्चियां, बच्चे, और आज हमारे बीच में आपके गांव के भी और हमारे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सत्संग नगर दुधमनिया के व्यवस्थापक भी है, परम आदरणीय गर्ग जी श्याम सुंदर शुक्ला जी, आपका आगमन हुआ। साथ में विराजमान सभी श्रद्धालु भक्तों को कोट शाह प्रणाम। आइए कल के अगले क्रम में कथा के पावन प्रसंगों में चले। कल आपने सुना, देखिए एक बात बताएं, परसों की कथा में आपने सुना राजा परीक्षित के श्राप की कथा, इसे कल ही सुनी थी। परसों तो भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करके वाणी को विराम दिया था। कल आपने सुना परीक्षित ने एक सच्चे महात्मा को बनावटी महात्मा माना और उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। परीक्षित को श्राप लगा और अंत में गंगा के किनारे आ पहुंचे। देखिए रामचरितमानस को सभी लोग गायन करते होंगे। रामचरितमानस में एक सुंदर कथा आती है, राजा प्रताप भानु अरिमर्दन की कथा। जानते हैं कि नहीं? राजा प्रताप भानु की कथा पहले नंबर में शुभारंभ में ही है। तो राजा प्रताप भानु ने एक बनावटी महात्मा को सच्चा महात्मा मान लिया, जिसके कारण प्रताप भानु का पतन हो गया। और अंत में स्मरण कराना चाहेंगे वही बनावटी महात्मा है जिसने कहा, राजन अगर तुम समस्त ब्राह्मणों को बुलाओ, आमंत्रित करो
और भोजन हम बनाएं, और वो ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ जितने भोजन करेंगे तो तुम्हारे बस में हो जाएंगे। और ब्राह्मणों को बस में कर लिया तो संसार बस में हो गया। प्रताप भानु ने कहा बहुत अच्छी बात। और अंत में उस बनावटी महात्मा ने भोजन क्या बनाया कि भई रसोई भूसुर मासु सब द्रिज उठे मानी विश्वासु। रसोई में पशुओं के मांस बनाए गए, और जब ये ब्राह्मणों को पता लगा आकाशवाणी भई तो श्राप दे दिया, ईश्वर राखा धर्म हमारा जय है सतै समेत परिवार। भगवान ने मेरी रक्षा तो करी, तुमने भोजन के लिए आमंत्रित किया और मांस भक्षण करने के लिए बैठाया। बेचारा गलत तो नहीं किया था, लेकिन थोड़ी गलती क्या भई थी, बनावटी महात्मा को सच्चा महात्मा मान लेने के कारण प्रताप भानु का पतन हुआ। ब्राह्मणों ने श्राप दिया और अंत में सब कुछ नष्ट हो गया। बताना चाहेंगे, इधर परीक्षित ने एक सच्चे महात्मा को बनावटी महात्मा मान लिया और मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, जिसके कारण श्राप लगा और गंगा के किनारे आ गए। बात क्या समझ में आई? व्यक्ति जब सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानता है, यहीं से जीव के दुख का शुभारंभ होता है। इस कथा का मतलब केवल इतना है, प्रताप भानु ने बनावटी महात्मा को सच्चा महात्मा माना, अब परीक्षित ने सच्चे महात्मा को बनावटी मान लिया, दोनों का पतन हो गया। इसका भाव क्या है? ए मेरे प्यारे भक्तगण, ये संसार झूठा है, असत्य है। संसार क्या है? असत्य है। किसी को विश्वास जमता है संसार असत्य है? नहीं, ऐसा लगता है कि हम जन्म जन्मांतर से यहां थे और यहीं रहेंगे। ये महल, ये मकान, ये दुकान, ये परिवार जीवन में कभी मुझसे जाने वाला नहीं है। ये मेरा था और मेरा ही रहेगा, है कि नहीं? ये मेरा मकान है, मैं अपने दरवाजे से निकलने नहीं दूंगा। लंबी लंबी ढींग हाँकने लगते हैं, तुमने मेरा ये नुकसान कैसे कर दिया? तेरी औकात क्या थी? है? हम ऐसी ऐसी बातें करते आते हैं, लगता है कि ये सारे संसार के साम्राज्य के मालिक हमें हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो देखिए, ये संसार झूठा है, असत्य है, और परमात्मा सत्य है। मन नहीं लग रहा? बच्चियां कहां भटक रही? बजा लो ताली। हेलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्यान देना, जय घोष और ताली बजाने का मतलब मन को एकाग्र करो, अलर्ट हो जाओ। क्या सुना? संसार ये असत्य है, ये तन भी असत्य है किसी को विश्वास? ये तन झूठा है, असत्य है, मिट्टी का है, लेकिन इसमें चेतना जो प्रभु की बैठी हुई है, उसी के कारण हम बोल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, दुनिया के सारे काम कब तक कर रहे हैं? जब तक ये चेतना है, जब तक चेतना है तब तक हम सब कुछ अपना पराया मान रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये चेतना निकल जाएगी, तन से आत्मा निकलेगी, जा दिनो मन पंछी उड़ जाए।
तादिन तन रोपी तनु पर के सब ही पात झर जाए हैं जा दिन मन पंछी उड़ जाए। जिस दिन आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी, घर के कहें अब ही नए काढ़ो भूत भय धर खई हैं जा दिन मन पंछी उड़ जाए। जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाएगी, सारे सगे संबंधी, नात रिश्तेदार, कुटुंब परिवार वाले क्या बोलेंगे? घर के कहें अब वही न कार ले चलो, ले चलो। कहाँ ले चलो? बोले शमशान में। शमशान की ओर लेके चलेंगे। शमशान का मतलब क्या होता है? जहां जाने के बाद सबकी शान बराबर हो जाए। जहां जाने के बाद सबकी शान बराबर हो जाए, उसी को शमशान कहते हैं। फिर वहां कोई ना राजा ना भिक्षुक, सब बराबर हो जाएंगे। देखिए, सारा वैभव छोड़ के चल पड़ेंगे। तो मूल बात बताने की ये थी कि हमने सत्य को असत माना, सत्य परमात्मा को जाना ही नहीं, और असत्य झूठे संसार को हमने सत्य मान लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राजा परीक्षित को श्राप लगा। परीक्षित ने प्रश्न किया, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आपने सो प्रसंग भी सुना और सृष्टि का विस्तार सुना। क्षर क्या है, अक्षर क्या है, अक्षरातीत क्या है, आपने ये बात भी जान ली। मालूम है कि नहीं? हो गया मालूम। क्षर क्या है? ये सारा संसार, ये ब्रह्मांड नाशवान है। बेटा, सबको मालूम हुआ कि नहीं? इस ब्रह्मांड में कितने लोग आते हैं? कितने? 14 लोग। सबको याद हो गया? देखो, एक बात बताएं, ये आध्यात्मिक विद्यालय में हम सब लोग बैठे हैं। जैसे विद्यार्थी विद्यालय में जाते हैं तो वहां गुरुजन पढ़ाते हैं, बच्चों को डांटते फटकारते भी हैं। कभी बोलते कान पकड़ो, पकड़ना पड़ता है, उठो बैठो सो भी करना पड़ता है। ऐसे ये आध्यात्मिक विद्यालय है, थोड़ा इसमें उल्टा है। बच्चे इसके मास्टर होते हैं और सयाने बुजुर्ग विद्यार्थी के पद पर बैठते हैं। बच्चे भी बैठ जाएं तो चलेगा, लेकिन ज्यादातर सयाने बुजुर्ग ही कथा के श्रोता मिलते हैं। और वक्ता कौन होते हैं? आजकल के बच्चे। जितने छोटे छोटे बच्चे हो जाए, वक्ता उतनी बड़ी ख्याति होती है कि नहीं? और ये परंपरा आज की नहीं, पुरानी है। सुखदेव जी महाराज 16 वर्षीय हैं, 16 वर्ष के हैं, और शौनकाद ऋषि हजार वर्ष के वो महात्मा श्रोता बन के बैठे, और सुखदेव जी वक्ता बन के बैठे। 66 वर्ष के परीक्षित हैं और 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज। सूत जी महाराज युवावस्था को बाल अवस्था में हैं, और शौनकाद ऋषि वयोवृद्ध संत। तो इस प्रकार से परिपाटी ही पुरानी चली आ रही है। आज आप सभी भी इस स्थान में बैठे हैं। हम ये चाहेंगे कि आपको पूरा का पूरा ज्ञान ये हो जाए। कहीं भी प्रश्न हो तो आप जरूर करेंगे। कल की चूक हुई थी, आज शाम को हम कथा के तुरंत बाद एक बैठक करेंगे। विराट पट दर्शन, एक विराट पट खोलेंगे, आपको दिखाएंगे, और भागवत से भी हम बहुत सारे प्रसंगों को आप सबसे बचवाएंगे। तो ठीक है ना? आइए, सब लोग समझते हैं 14 लोकों का एक ब्रह्मांड है, और ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। रोम रोम प्रतिलागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड।
और बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए। तो इस प्रकार से जब ये संसार कुछ नहीं था, जब इंड नहीं और पिंड नहीं, ब्रह्मांड नहीं, कोई तत्व दिखा। आपने कल की चर्चा में ये भी सुनी, जब ये संसार नहीं था, क्या था? एक पुराण पुरुष परमेश्वर, अनादि अक्षरातीत सच्चिदानंद सर्वेश्वर परमेश्वर थे। उनके सिवा कुछ भी नहीं था। उन्हीं के मन स्वरूप अक्षर अविनाशी ब्रह्म और अनंत आत्माएं झूठे संसार को देखने के लिए जिद की। इसी प्रयोजन से परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना करी। किस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु शंकर की उत्पत्ति नारायण के नाभि कमल से हुई और ब्रह्मा के 4 पुत्र 10 पुत्रों की कथा आपने सुनी। आगे चलकर के मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई, जिनमें से 3 कन्या वहीं अकूति प्रसूति और देवहूति। 3 कन्याओं का प्रसंग आपने कल सुन लिया। लगभग ये कथा आप लोगों को याद होगी ना। 3 कथाओं कन्याओं का वर्णन आपने सुना है, अनुसुईया के चरित्र भी सुने। अगर वास्तविक में अपने अंदर सामर्थ्य हो, अनुसुईया की तरह भक्ति हो, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नतमस्तक होना पड़ता है। भक्ति में ये शक्ति है। हमें तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का ही ज्ञान नहीं, लेकिन अगर सच्चा ज्ञान आ जाए और सच्ची भक्ति आ जाए तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी झुकना पड़ता है। ये भक्ति की शक्ति है। लेकिन वो परमात्मा कौन है जिसकी भक्ति करने से ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अनुसुईया के सामने नतमस्तक भये। उमा रमा ब्रह्माणी आकर चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, माता मेरो पति देव, विनती है हमारी। ये मेरे प्यारे भक्तगण, भागवत का यही कहना है कि उस परमात्मा को जानो। वही परमात्मा है अनादि अक्षरातीत। समझ में आ रहा बेटा? वो अक्षरातीत परब्रह्म है। हमें भजन करना है, सुमिरन करना है, आराधन करना है, नारियल फोड़ना है, अगरबत्ती लगाना है। तो ये मेरे प्यारे भक्तों, भूतन की क्यों पूजा करो? भूतों की पूजा करोगे तो भूत लोक जाओगे, पितरों की पूजा करोगे तो प्रेत लोक जाओगे, देवों की पूजा करके स्वर्ग जाओगे, और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति। पुण्य क्षीण होने पर इसी मृत्यु लोक में फिर आना पड़ेगा। लेकिन यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, जहां जाने के बाद लौट के आना नहीं पड़ता, वो अपना परम धाम है। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, अर्जुन तुम उसी परमात्मा का भजन करो, सुमिरन करो, आराधन करो। गीता में श्री कृष्ण ने समझाया और भागवत में परीक्षित को सुखदेव जी समझा रहे हैं। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। जो भगवान के भी ईश्वर हैं, अर्थात अक्षर के भी मालिक हैं, हे परीक्षित, उस अक्षरातीत परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाओ। इस प्रकार से सुंदर प्रसंगों को आपने सुना।
कल सती के चरित्र भी आपने सुने। सती ने अपने पति की बात ना मानी और पिता के यज्ञ में गई तो प्राणों की आहुति देनी पड़ी। अर्थात ये आत्मा परमात्मा की बात नहीं मानी तो झूठे संसार में आकर के अपने आप को आहुति देनी पड़ी, संसार में मरना पड़ा। बस ऐसे ही सारी कथानक हमारे लिए है, हमें समझाने के लिए है। अर्थात कोई भी पतिव्रता अपने पति की आज्ञा के बिना पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। ये शिक्षा भी सुनिए। आइए अब दो पुत्रों की कथा सुना रहे हैं। उतानपाद और प्रियव्रत। महाराज उतानपाद की कथा आप आगे सुनेंगे। जाये उत्तानपादस्य सुनेति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्यो नेतराम यत्सुतो ध्रुव। देखिए अब इस कथा को आप मन लगाकर सुनेंगे। राजा उतानपाद और प्रियव्रत दो भाई हैं। महाराज मनु के दो बेटे हैं। तो पहले आप उतानपाद की कथा सुनेंगे, आगे चलकर प्रियव्रत की कथा सुनाएंगे। और इन्हीं सारे प्रसंगों में अनेकानेक अवतारों की कथाएं हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज उतानपाद की दो रानियां हैं। एक का नाम सुनीति है, दूसरे का नाम सुरुचि है। सुनीति के रहते हुए भी राजा उतानपाद ने सुरुचि को अपने घर में ला करके रखा। और सुरुचि जब सुनीति को देखती है, क्योंकि आज राजा उतानपाद सुरुचि को लेकर के अपने रथ में बैठाकर राज्य की ओर आ रहा है। सुनीति का नियम था, जब पतिदेव राजा उतानपाद जब घर से कहीं बाहर निकले, आरती करती, चंदन लगाती, चरणों में प्रणाम करती, और जब लौट के आते तो दौड़ करके जाती, चरण धोती, चरणोदक लेती, आरती बंदन करती, प्रार्थना करके और सुंदर घर के अंदर प्रवेश कराती। आज जैसे ही हाथ में आरती की थाल है, एक हाथ में जल है, चरण धोने की व्यवस्था लेके आ रही थी। राजा उतानपाद सुरुचि को लेकर के आया और सुरुचि ने देखा, राजन ये कौन है? बताया, देवी ये मेरी बड़ी रानी साहिबा है, बहुत मानती है मुझे। जैसे ही सुनाया, सुरुचि ने कहा, सुनो महाराज, ये दुनिया का प्रपंच मुझे नहीं सुनना है। मैं तो तभी इस घर के अंदर प्रवेश करूंगी जब ये घर से बाहर हो जाए। राजा उतानपाद विवश हो चुका था और सुरुचि के प्रेम में पागल हो चुका था। अंत में सुनीति को घर से बाहर कर दिया और सुरुचि को लेकर के घर महल के अंदर प्रवेश किया। देखिए रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा, कुलवंती निकार नारी सती, घर लावहि चोरी लवारी मती। आज कुछ ऐसी ही दशा हुई। उतानपाद ने उस उल्टा को लाकर के, सुरुचि को लाकर घर के अंदर रख लिया, लेकिन सुनीति को घर से बाहर कर दिया। सुनीति का मतलब है अच्छी नीति बताने वाली, पति की आज्ञा का पालन करने वाली सुनीति, और सुरुचि का मतलब है अपने रुचि के मुताबिक पति को भी ढाल देने वाली। एक बात बताएं, जितनी भी कथाएं आपको सुनाएंगे कि राजा रानी की कथा जैसी सुनेंगे, लेकिन ये कोई राजा रानी की कथा नहीं है।
क्योंकि परीक्षित की मृत्यु सामने खड़ी है, तो परीक्षित को किसी राजा रानी की कथा सुनने की जरूरत नहीं है। फिर क्या सुना रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहले तो कथा को सुने, फिर इसके भाव सुने। जैसे हुई, सुनीति को तो घर से बाहर कर दिया, लेकिन सुरुचि के साथ रहते हुए समयानुसार एक बेटा हुआ सुरुचि से, जिसका नाम उत्तम, और सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव था। एक दिन की बात है, एक सुरुचि पुत्र मंक मार्यो पिलाल उत्तमम नारु रुक्षंतम ध्रुवम राजाभिनंदत। एक दिन की बात है, राजा उतानपाद ने ध्रुव को लेकर के, प्रहलाद उत्तम को लेकर के गोद में बैठे थे। उसी बीच में ध्रुव भी जाकर के गोद में बैठे। उसी समय सुरुचि ने देखा कि मेरे सौत का बेटा पति की गोद में बैठा है, तो जा करके ध्रुव को हाथ पकड़ करके उठाती है और खींच करके झटका दे करके पति की गोद से और बाहर हटा करके डांट फटकार करती हुई कहती है, अरे नादान बालक, तू पिता की गोद में बैठने का साहस कैसे किया? सुन, तुमको अभी कुछ ज्ञान नहीं है, तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता, क्योंकि तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। पिता की गोद में तो तू तब बैठ सकता है तप्साराध्य पुरुषम तत्सैवानुग्रहेण में गर्भे त्वा साधयत्मानम् यदीक्षसि नृपापनम। जब तू तपस्या कर जाकर के परमात्मा की आराधना करो और जब प्रभु दर्शन दे तो उनसे वरदान मांगो कि हे परमात्मा, मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो जाए, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब पिता की गोद में बैठ सकेगा। बालक ध्रुव रोता बिलखता मां के पास जा पहुंचा और कहने लगा, मां, क्या मेरे पिता नहीं हैं? क्या मैं अपने पिता की गोद में बैठ नहीं सकता? मां के पास रोता हुआ बालक, मां भी बिलखने लगी, रो पड़ी और अंत में कहा, बेटा, छोटी मां ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है मेरे लाल। सत्यम सुरश्याभीतम भवान में यद दुर्भगायाम उदरे गृहीता स्तन्नेन वृद्धस्य विलग्यते भारेति बावोढ़मिडस्फतिर्मा। छोटी मां ने जो कहा बिल्कुल सच्ची बात कही है, क्योंकि तुम मुझ अभागन के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए पिता की गोद में बैठ नहीं सकता। और मेरे लाल, तू एक बात मान ले, तू ये पिता की गोद में बैठने का संकल्प छोड़ दे। मेरा कहना तो ये है कि जब तू आराधना ही करेगा तो पिता नहीं तो पिता के पिता के पिता के भी पिता की गोद में बैठने के लिए आराधना कर। बालक ध्रुव ने कहा, मां, वो परमात्मा की आराधना करने के लिए क्या करना पड़ता? बोले, लोग जंगल में जाते हैं, एकांत में बैठ करके भजन करते हैं मेरे लाल, और जब भजन में जाते हैं तो रास्ते में कहूं नारद मिल जाए तो समझ लेना कि अब पक्की भक्ति हो गई, परमात्मा मिलेंगे सुनिश्चित हो गया। लेकिन नारद मिल जाए तो, लेकिन जब मिले तब तो यहां वाले नारद मिलेंगे ना तो पति पत्नी के बीच में भी महाभारत कराए देंगे, झगड़ा पैदा कर देंगे। ये नारद की बात नहीं करते। नारद का मतलब जिनकी बात कबू रद्द ना हो, ऐसे नारद, देवर्षि नारद।
से मुलाकात हो जाए। बालक ध्रुव को इस प्रकार मां ने समझाया। बाद में विचार करने लगी, हाय मेरा लाल, कब मैंने क्या कह दिया? अगर कहूं मेरा बेटा तपस्या करने चला गया तो फिर क्या होगा? मेरा बेटा कहूं तपस्या करने के लिए चला गया तो मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी? एक बात बताओ, बेटा शराबी हो जाए, जुआड़ी हो जाए, जीव हिंसक हो जाए, चोर हो जाए, डकैत हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैया को कोई कष्ट नहीं। ध्यान देना, आप लोगों की बात नहीं करते। यदा कदा मां को कष्ट उतना नहीं होता जितना कि बेटा अगर कहूं संत बन जाए, बेटा साधु ना बन जाए, इस बात की चिंता रहती है। मां को सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है कि बेटा कहूं मेरा महात्मा न बन जाए, फिर क्या होगा? और की चिंता नहीं होती, लेकिन महात्मा बनने की चिंता होती है। मैया विचार करने लगी। मैंने सोचा कि गर्ग जी का आगमन हुआ, आज बहुत अच्छा है, जन्मोत्सव का सुंदर अवसर है, लेकिन लगता है कि कहीं धीरे से आगे निकलने वाले हैं का? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया चिंता करती है और बालक ध्रुव को गोद में लेकर के लेट जाती है। लाला सो जा, सो जा मेरे लाल, सो जा। छोटी माँ ने छोटी मोटी बात अगर कर ही दी तो ज्यादा नाराज होने की, दुखी होने की जरूरत नहीं है। और माँ को तो नींद लग गई, लेकिन बालक ध्रुव को छोटी माँ के वचन रूपी बाण ने ऐसे व्यथित किया कि उन्हें नींद ना लगी और मां को सोते हुए छोड़ करके बालक ध्रुव वन को प्रस्थान कर गए। और जब वन में जाते हैं, देखिए एक बात है, छोटी सी अवस्था भी, बालक की कितनी अवस्था है? 5 वर्ष। बालक ध्रुव की 5 वर्ष की अवस्था है और आज जंगल को जा रहे हैं तपस्या करने। संतों ने कहा है कि समर में घाव खाता है उसी का नाम होता है। समर में घाव खाता है उसी का नाम होता है। छिपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। जो घाव खाता है छेनियों और हथौड़ियों से, वही पत्थर तो कहीं मंदिर में भगवान होता है। जिसने जीवन में कष्ट उठाया है वही आगे ऊंचाई पर बढ़ेगा, पहुंचेगा। जिस पत्थर को छेनियों और हथौड़ियों से कष्ट दे दे करके गढ़ा जाता है, वही पत्थर भगवान की तरह पूजित होता है। शेष वैसे ही पत्थर न जाने कितने पड़े रहते हैं। ऐसे ही मेरे भाई, जो जीवन में कष्ट उठाता है उसे आगे चल करके परिश्रम का फल जरूर मिलता है। बाल्यावस्था में 2 साथी पढ़ने के लिए जाते थे। एक रास्ते में जाकर के गुल्ली डंडा खेलता, गड़ा गेंद खेलता, दुनिया के प्रपंचों में अपना मन लगाता, और एक बेटा जाकर के बिना भोजन पानी किए भी भाग जाता स्कूल को और परिश्रम करके पढ़ लिख करके कलेक्टर बन गया। अब बताइए, जो खेल खेल में समय बचपन में गमाया वो घास छोलते रह गया, और जिसने बाल्यावस्था में परिश्रम किया वो कलेक्टर बन गया, मिनिस्टर बन गया, और आगे आराम से जीवन बीता। 4-6 साल 10 साल अगर परिश्रम उठा लिया तो आगे जीवन सुखमय होगा। अगर पहले आनंद मना लिया तो बाद में दुखमय होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से आज बालक ध्रुव ने जाकर के जैसे वन को प्रस्थान किया, रास्ते में नारद जी मिल गए। मुलाकात भई नारद जी से। नारद जी ने कहा, बेटा तू है कौन?
परिचय दिया, महाराज मैं उतानपाद का बेटा ध्रुव हूं, परमात्मा प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए आया हूं। नारद ने परीक्षा ली, बोले बेटा सुनो, नादान बालक 5 वर्ष की अवस्था है, अभी भजन करने का समय थोड़ी है, जाकर के घर में खेलो कूदो आराम से, और छोटी सी बात पर माँ के, और तू यहाँ पर जंगल को चला आया, यहाँ हिंसक पशु तुम्हें खा जाएंगे, भाग जाए अपने घर को। बालक ध्रुव ने कहा महाराज आपका परिचय क्या है? बोले मेरा नाम है देवर्षि नारद। बोले महाराज ये तो बताओ कि नारद आप ही है कि और 2-4 हैं? बोले क्यों, क्या मेरा नाम कहीं सुना था? बोले हाँ, मेरी माँ ने बताया था कि जब देवर्षि नारद मिल जाए तो समझ लेना कि भगवान मिल गए, और आप कैसे नारद हो जो मुझे माया में भेज रहे हो? मैया ने बताया था कि नारद मिलेंगे तो परमात्मा से मिलाएंगे, और आप माया की ओर मुझे डाल रहे हो। ऐसा लगता है कि आप डुप्लीकेट नारद हो, आप ओरिजिनल नारद नहीं हो। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले बेटा मैं ही देवर्षि नारद हूं। हाँ तेरी परीक्षा ले रहा था, तू खरा है कि खोटा, चलो समझ में आ गया कि तू भक्ति में अपने सुदृढ़ है। तत्काल मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा, 12 अक्षर मंत्र दिया। कितनी अवस्था है बालक ध्रुव की? 5 वर्ष की। मंत्र दिया और कहा सुनो जाओ, दत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायस्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सन्निध्यम नित्यदा। बोले यमुना के किनारे चले जाओ और वहां जाकर के जो तरीका मैं बता रहा हूं इस तरीके से भजन करना, परमात्मा के दर्शन तुम्हें जरूर होंगे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आगे आने वाली। बालक ध्रुव चल पड़े हैं, यमुना के किनारे गए और उस नारद के बताए हुए तरीके से भजन करने लगे। तिरातांते कपित्थ बदराफुनो आत्मवित्तानुसारेण मासम नित्यर्चयन् हरिम्। 3 रात्रि के अंतर में कैथ और बैर के फल खाते हैं। बालक ध्रुव ने कितनी कठिन तपस्या करी है मेरे प्यारे भक्तगण। 3 रात्रि के बाद, 3 दिन के बाद एक बार कैथ और बैर के फल खा लेते हैं, फिर 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, फिर 3 दिन में केवल कैथ और बैर के फल खाते हैं। 1 महीने तक ये तपस्या करी। दूसरा महीना आया, 6 दिन में केवल सूखे पत्ते खाते हैं। तीसरा महीना आया तो 9 दिन में केवल जल पी लेते हैं। और जैसे चौथा महीना आया तो 12 दिन में केवल वायु का भक्षण करते हैं। वायु भक्षण का मतलब श्वास को लेते हैं, श्वास को खींच करके और 12 दिन के लिए बैठ जाते हैं। 12 दिन के बाद फिर श्वास खींचते हैं। महीना बीत गया। इस प्रकार से जैसे ही 5वां महीना आया, बालक ध्रुव ने अपने प्राणवायु को भी रोक लिया। और जैसे अपने प्राणवायु को रोका, श्वास को रोका, सारे संसार के प्राणवायु रुक गए। हाहाकार मच गया। सारे देवता लोग भगे भगे ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा विष्णु के पास गए और कहा देखो महाराज ये मेरे प्राणवायु रुक गए तो सबके प्राण निकल जाएंगे। बताया ये तो बालक ध्रुव की तपस्या का फल है। और भगवान ने आकर के बालक ध्रुव को दर्शन दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और कहा बेटा प्रसन्न हूं तेरी भक्ति से, वरदान मांगो। बालक ध्रुव ने कहा महाराज अगर आप प्रसन्न हैं मुझे वरदान देने के लिए आए ना तो अपनी मर्जी से वरदान दे दो। बोले मांगो क्या चाहते हो? कहा मुझे तो कुछ पता नहीं है, नन्हा मुन्ना सा बालक हूं। मैया ने कह दिया
चले जाओ तपस्या करो, मैं चला आया। मुझे कोई ज्ञान नहीं है कि मैं आपसे क्या मांगूं क्या ना मांगूं। या तो मेरे आप माँ ने बताया था कि पिता के पिता के पिता के पिता है, तो जब परम पिता है तो तन मन की जानने वाले हैं। महाराज आप अपनी इच्छा से मुझे दे दें, या तो मुझे अनुमति दें तो मैं जाकर अपनी माँ से मिल के आऊं, माँ से मिलकर के आऊं कि माँ परमात्मा मिल गए तो मैं क्या वरदान मांगूं। देखिए इस प्रकार से जैसे ही बालक ध्रुव ने प्रभु के चरणों में निवेदन किया, एक बात बताए, जब दुनिया के लोग परमात्मा से अपनी इच्छा की वस्तु मांगते हैं तो देने में तनिक विलंब नहीं करते, शीघ्रता से देकर विदा कर देते हैं। लेकिन आज बालक ध्रुव ने परमात्मा को ही सौंप दिया, आप अपनी मर्जी से मुझे जो देना हो दे दो। तो जब भगवान देंगे तो कुछ ऐसे तो देंगे नहीं, समझ बूझ करके देंगे। तो आज आइए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं बालक ध्रुव, और हम सब लोग भी बालक ध्रुव के साथ में परमेश्वर से निवेदन करते हैं, मुझे भी क्या चाहिए। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल ताली बजाते हैं सभी लोग। चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। देखिए बालक ध्रुव की तरह दोनों हाथ पर उठा के हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान हो। सुन लो हमारी अर्जी, हमको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाओ, चंदा सामान पाओ। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। इतना सा दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार।
हूँ बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानू तुम्हारा तुम्हारे प्रभु जी मेरी सेवा करो स्वीकारे। जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकारे। जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। ओ आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो, पूजा करो स्वीकार। पूजा करो स्वीकार। मेरी पूजा करो स्वीकार। पूजा करो स्वीकार। पूजा करो स्वीकार। बोले वृंदावन में हरे लाल की। जय हो। आइए बालक ध्रुव ने इस प्रकार परमात्मा से आराधना करी, विनय किया। प्रभु प्रसन्न हो करके और कहते हैं, बेटा जिस राज्य के लिए तेरी छोटी माँ ने पिता की गोद से उठाया है, पहले तो 36,000 वर्ष तक जाकर के राज्य का भोग करो। 36,000 वर्ष तक राज्य का भोग करो। उसके बाद मृत्युलोक से ऊपर पितृलोक, पितृलोक से ऊपर स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक से भी ऊपर महारलोक में जाकर के वास करो। जिंदा जी तो झूठे संसार का साम्राज्य भोगो, और फिर संसार से जाने के बाद महारलोक में जाकर के वास करो। मृत्युलोक से चौथी भूमिका है महारलोक, जहां धर्म राजा रहते। बालक ध्रुव को वो स्थान दे दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से ये सुंदर कथा हम आपने सुनी। देखिए, इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है। पहले तो उतानपाद की कथा को अध्यात्म में जाने। उतानपाद कोई दूसरा राजा नहीं है, उतानपाद ये जीव है, जीव ही उतानपाद है। और इस जीव रूपी उतानपाद की दो रानियां हैं, सुमति कुमति सबके उड़ रहे। ध्यान देना, ये कोई राजा रानी की कथा नहीं सुन रहे। क्या सुन रहे? आत्मा परमात्मा के राज की बात है। हमें ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए हम कथाओं के रूप में समझाने का प्रयास करते हैं। तो उतानपाद कौन है? ये जीव। उतानपाद का मतलब होता है जिसका पैर ऊपर हो और सर नीचे हो। अर्थात ये जीव का मुख जो है माया में है और परमात्मा की ओर पैर किया है। ऐसे प्राणी को उतानपाद कहते हैं। इसकी दो रानियां हैं, सुमति और कुमति। हम सबके अंदर ये दो मतियां हैं, हम ही वो उतानपाद है। और दो रानियां हैं, सुमति और कुमति।
सुमति की बात जब मानता है तो उसका कल्याण होता है, और जो सुरुचि की बात मानता है उसे जीवन में रोना पड़ता है। दूसरी बात ध्यान दीजिए, बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में मंत्र लिया। इस कथा का भाव क्या है? सभी लोग मन को एकाग्र करें और ध्यान दें। 5 वर्ष की अवस्था में बालक ध्रुव ने मंत्र लिया और 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। और हम अपने जीवन में 50 वर्ष बीत गए, अभी मंत्र ही नहीं लिया। बोले मंत्र कब लेंगे? जब बेटी की शादी करने की जरूरत है, कन्यादान करना पड़ेगा तो मंत्र ले लेंगे। यही ना होता है, कन्यादान करना होगा जब तो मंत्र ले लेंगे। फिर कोई गुरुजी को बुलाओ, कुछ दे दे। न चेला को पता कि गुरु ने मंत्र क्या दिया, न गुरु को पता कि हम मंत्र क्या दे रहे हैं। कुछ नहीं, फर्ज अदायगी है। देखो मेरे भाई, मंत्र है मन को एकाग्र करने का यंत्र। मन को एकाग्र करने का यंत्र ही मंत्र है। अब वो मंत्र कोई साधारण से नहीं जो मर्जी आए सो ले ले। अगर ऐसा होता तो गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के, ये बात ना कही गई होती। देखिए एक बात कहें, संसार में 2 ही गुरु हैं, तीसरा कोई गुरु आज तक पैदा नहीं हुआ है। रामचरितमानस आप लोग पढ़े होंगे, पहले गुरु की कथा आती है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो। पहले गुरु भगवान भोलेनाथ है। कौन है? भगवान भोलेनाथ। पहले गुरु भगवान भोलेनाथ हैं, परमेश्वर नहीं, गुरु हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या मानेंगे? वही परमात्मा है। परमात्मा की बात बताने वाले सच्चे सदगुरु भगवान भोलेनाथ। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो। और दूसरे गुरु वसुदेव सुतम देवम कंस चाण्यूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरु और जगत गुरु, गुरु है भगवान भोलेनाथ और जगत गुरु है श्री कृष्ण। जगत गुरु श्री कृष्ण है और गुरु भगवान भोलेनाथ। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते देखा। भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते जब माता पार्वती ने देखा तो प्रश्न किया, हे नाथ, आप किसका भजन करते हैं, किसका सुमिरन करते हैं, किसका आराधन करते हैं? दुनिया के लोग तो भोलेनाथ आपका भजन करते हैं, आपका सुमिरन करते हैं, आपकी आराधन करते हैं, और आप किसका भजन करते हैं? भोलेनाथ ने कहा, देवी गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण हो राधिकापति। जिसका ध्यान मैं करता हूं, सुमिरन मैं करता हूं, चिंतन मैं करता हूं देवी, वो गोलोक धाम में रहने वाले राधिका रानी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, मैं उन्हीं के चरणों की वंदना करता हूं। और सुनो देवी, तू भी अगर अपने आत्मा का कल्याण चाहती है तो किसी सच्चे गुरु से जाकर के श्री कृष्ण मंत्र ले ले। कृष्ण भक्ति विहीनस्य मूर्खस्य जीवनम वृथा। भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं कि जो कृष्ण भक्ति से विहीन है उस मूर्ख का तो जीवन ही व्यर्थ बीत गया। यतो भक्तिर्न भवेत श्री कृष्णो परमात्मने सा गुरु परमो बैरी करोति जन्मो निष्फल। जिस गुरु ने अपने जीवन में
कृष्ण मंत्र प्रदान नहीं किया अपने शिष्य को, जिस गुरु ने अपने शिष्य को कृष्ण मंत्र नहीं दिया, सा गुरु परमो बैरी, वो गुरु नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है। मानो जीवन को बर्बाद कर दिया। करोति जन्म निष्फल, मानो जैसा तन पाना उसका सार्थक था लेकिन निरर्थक कर दिया। गुरु ने उन्हें कृष्ण मंत्र नहीं दिया। इसलिए देवी अगर कल्याण चाहती हो तो जाओ किसी सच्चे गुरु की शरण में और कृष्ण मंत्र ले लो, क्योंकि कृष्ण भक्ति विहीनस्य मूर्खस्य जीवनमृता, जिसने जीवन में कृष्ण भक्ति नहीं करी मानो उस मूर्ख का जीवन बेकार चला गया। इसलिए जाकर कृष्ण मंत्र लो। तब माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ आप ही मुझे मंत्र दे दो, किससे मांगने जाऊं, मुझे कौन मंत्र देने वाला है, आप ही मुझे मंत्र दो। भोलेनाथ ने कहा, देवी पति पत्नी के बीच में गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं चल सकेगा, इसलिए तुम किसी सच्चे गुरु की तलाश करो। तब माता पार्वती ने लोमस ऋषि को गुरु बनाया और कृष्ण मंत्र लिया। अर्थात भगवान भोलेनाथ जो गुरु है किसकी शरण में जा रहे हैं, जगत गुरु श्री कृष्ण की। और जब श्री कृष्ण के शरण में जीव जाता है तो अर्जुन को निमित्त बना करके श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तमेव शरणम गच्छो सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन तुम उस परमात्मा की शरण में चले जाओ जो क्षर और अक्षर दोनों से परे है। उस अक्षरातीत परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाओ तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। तो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के जीवन में कृष्ण भक्ति के सिवा आत्म का कल्याण नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ स्वयं समझा रहे। और आज बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा को प्राप्त किया। इससे शिक्षा मिलती है कि जीवन में हम अपने जो 50 वर्ष व्यतीत कर चुके अच्छा नहीं किया। ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं, अभी क्या जरूरत। विप्रों के यहाँ देखा जाता है, बेटे का जब व्रतबंध करना होगा तो दौड़े गुरु बाबा के पास जाओ, गुरु बाबा मंत्र दे दीजिए, व्रतबंध करना है या कन्यादान करना है बेटी का तो मंत्र दे दें, इसलिए कि कन्यादान का फल नहीं मिलेगा। ए मेरे भाई, कन्यादान के फल की चिंता कर रहे हैं और अपने कल्याण की चिंता ना किए। आपने अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ा नहीं। मंत्र का मतलब हो आत्मा का संबंध परमात्मा से कराना। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक कुत्ता फालतू होता है और एक पालतू होता है। कुत्ता तो सब लोग जानते हैं, देखते हैं, पालते हैं। कुत्ता 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पालतू होता है और दूसरे फालतू होता है। अर्थात जो पालतू कुत्ता होता है गले में पट्टा बांध रखते हैं लोग, है ना। अब भला बताइए, जिसके गले में पट्टा हो उस कुत्ते का कोई डंडा प्रहार करेगा? नहीं है। ये अमुक भाई साहब गर्ग जी का है, जायसवाल जी का कुत्ता है, सेठ जी का कुत्ता है। सब लोगों के मनोमस्तिष्क में बात रहेगी ये पालतू है, उसे जल्दी डंडा नहीं मारेंगे। और जो फालतू है 4 डंडा सभी पीटेंगे। मारो मारो, घर के अंदर आ कैसे गया, है कि नहीं। बहुत ज्यादा करेंगे। अगर पालतू कुत्ता घर के अंदर आया तो भगाए के आपसे शिकायत करेंगे, महाराज आपका कुत्ता मेरे घर घुसा था, बांध के रखा करें। जब आपका है ना, हाँ हाँ छूट गया था गलती से, अब नहीं जाएगा, है कि नहीं। और जो फालतू वाले हैं तो उनकी दशा देख लीजिए। ए मेरे भाई, इसी प्रकार हम भी पालतू और फालतू हैं। जो गुरु की शरण में जा करके और अपना रिजर्वेशन, अपना संबंध परमात्मा से बना चुके हैं, वो पालतू है। और जो बिना मतलब के आज भी बैठे हैं, मन आया तो जय हनुमान चालीसा पढ़ लिया,
मर्जी आई तो शिव चालीसा पढ़ लिया, मर्जी आई तो राम लला की जय जय कर लिया, और मर्जी आई तो कन्हैया लाल की जय किया। कुछ भी बोलते गए, संबंध किसी से कोई मतलब नहीं है, वो फालतू है। एक बेटी है जिसका संबंध एक अच्छे घराने में कर दिया गया। देखिए, एक बात समझने की है, हर प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा। एक बेटी गरीब घराने की है, अगर उसका संबंध कलेक्टर से हो गया तो क्या बन गई? परीक्षित जी, कलेक्टरानी हो गई ना। कलेक्टर से संबंध बनाया तो कलेक्टरानी, मास्टर से संबंध बनाया तो मास्टरानी, डॉक्टर से संबंध बनाया तो डॉक्टरानी, और चपरासी से संबंध बनाया तो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। संबंध बनाना है, बिन संबंध न पाइए चाहे कोटि करें आचार। इसी प्रकार ए मेरे प्यारे भक्तगण, हमारी आत्मा है एक निर्मल चेतन आत्मा, कन्या की तरह है, और इसका संबंध परमात्मा से कराना है। जिससे संबंध कराओगे वो उस धाम में आत्मा जाएगी। सारे लोगों से लौट के आना पड़ता है, लेकिन यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहां जाने के बाद लौट के आना नहीं पड़ता, वो अपना परम धाम है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, जितना जल्दी हो सके छोटे बच्चों को भी मंत्र दिला देना चाहिए। आप कहेंगे कैसी बात करते महाराज, बेटी की जब तक शादी नहीं भई, अब बेटे की शादी नहीं भई, तब तक तो मंत्र नहीं ले सकते ना। बोले नहीं, विचार करो, बालक ध्रुव की शादी भई थी क्या? नहीं। मीरा की शादी भई थी क्या? नहीं। देखो मेरे भाई, प्रहलाद की शादी भई थी क्या जब मंत्र लिया? नहीं। हम जो उल्टी गंगा बहा रहे हैं, ये आत्मा रूपी बेटी का विवाह परमात्मा रूपी पति के साथ में जितना जल्दी कर दे वही सार्थक होगा। बाल्यावस्था से अगर भजन में आप मन को लगा दिए, संबंध परमात्मा से बना लिए, तो वो धाम निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, एक बात बताएं, वृद्धावस्था में कितनों मंत्र आप ले ले, मंत्र ही याद नहीं होगा, पक्की बात है। वृद्धावस्था में आप संबंध बना लें, मंत्र ले ले, कुछ भी कर ले, लेकिन कुछ कर सकते नहीं है। भजन करने के लिए कहा एक माला जप करो, थोड़ी देर बैठेंगे, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, क्या भजन करेंगे? इसलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आत्मा का संबंध परमात्मा से करा ले। अर्थात मन को एकाग्र करने वाला महामंत्र कृष्ण मंत्र है, वो कृष्ण मंत्र तत्काल प्राप्त कर लें, उसमें कोई विलंब नहीं करना चाहिए। जितना समय बीत गया सो बीत गया, बीती ताई बिसारे दे, आगे के सुधि ले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से आगे चल करके बहुत सुंदर प्रसंग आता है। ध्रुव के अगले वंश में हुए हैं अंग, और अंग के पुत्र का नाम हुआ है बेन। बड़ा दुष्ट था। इस बेन को ब्राह्मणों ने समझाया, ये मान नहीं रहा था, कहता कोई भजन मत करो, पूजन मत करो। ये ध्रुव के तीसरे वंश में हुआ है। आपने रामायण में भी पढ़ा होगा, दुष्टता में हुआ को बेन समान। ये वही बेन है। बेन क्या कहता है कि हे मेरे पुरवासियों, अगर भजन करना है तो मेरा भजन करो, सुमिरन करना है तो मेरा करो, स्वाहा लगाना है तो बेनाय स्वाहा बोलो। क्यों? क्योंकि राजा के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है, तो मैं ही राजा हूं तो परमात्मा मैं ही हूं। ब्राह्मणों ने समझाया, महाराज आप राजा हैं, परमात्मा नहीं, लेकिन माना नहीं।
तो संतों ने, महात्माओं ने, ब्राह्मणों ने हुंकार भरी, मारो मारो मारो, और मार डाला। बिना राजा के राज्य हुआ। दूसरे देश के राजाओं ने आक्रमण प्रारंभ किया तो बेन के शरीर का मंथन हुआ, जिससे महाराज पृथु और अर्ची एक जोड़ा पैदा हुआ। पृथु और अर्ची करके एक जोड़ा पैदा हुआ, जो 24 अवतारों में एक अवतार है महाराज पृथु। बोले पृथु भगवान की। ये वही पृथु है जो आगे चल करके पृथ्वी का दोहन करते हैं और 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। लेकिन जब कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करने लगता है तो इंद्र का सिंहासन डुलता है। पता है इंद्र का सिंहासन क्यों डुलता है? इंद्र क्यों परेशान होता है? क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही इंद्र का पद पाता है। अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो इंद्र का पद मिल गया। तो इंद्र को चिंता है कि अगर इसने 100 अश्वमेध यज्ञ किया तो कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, ये इंद्र का पद अमुक व्यक्ति को देना पड़ेगा, इसलिए यज्ञ किसी को करने देता नहीं है। आज महाराज पृथु यज्ञ कर रहे हैं। इंद्र ने घोड़ा चुराया और जैसे घोड़ा चुराया लेकर के भागा। महाराज पृथु ने कहा मेरे पुत्रों देखो ये अश्व लेकर के कौन जा रहा है। महाराज पृथु के पुत्र दौड़ पड़े। इंद्र ने देखा कि महाराज पृथु के पुत्र मुझे मार डालेंगे तो महात्मा बनकर के बैठ गया। ध्यान दीजिएगा, इंद्र जिसकी पूजा हम लोग करते हैं ना, नवग्रह गौरी गणेश इंद्र, आइए इंद्र जो सबका राजा है इसकी दशा सुना रहे हैं। इंद्र ने घोड़े चुराए और लेके भागा। महाराज पृथु के पुत्र दौड़ लगाते हैं, कौन जा रहा है अश्व लेकर के, घोड़ा लेकर के, मारो मारो पकड़ो पकड़ो। तो महात्मा बन के बैठ गया, सोचे कि मार डालेंगे छोड़ेंगे नहीं, तो महात्मा बन गया, लंबी दाढ़ी बनाया। क्योंकि इंद्र बड़ा छलिया है, बड़ा जाल बनाने वाला है। आज भी लोग इंद्रजाल, छोटा इंद्रजाल, बृहद इंद्रजाल, लोग इंद्रजाल पढ़ते हैं ना, बहुत चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, इससे कोई कल्याण भी होता नहीं है। लेकिन इंद्र ने यह जाल सीखी, बनकर महात्मा बैठ गया। जैसे महात्मा बनकर के बैठा, महाराज पृथु के पुत्र पहुंच गए। महाराज क्या देखा है कोई घोड़ा लेके गया? तो बैठा तो खुद ही